जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके ठीक अगले साल यानी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव का महत्व काफी बढ़ जाता है। चुनाव को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अभी से दांव चलना शुरू कर दिया है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जा सकता है। हालांकि यह रियायत सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आने वाले नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को ही दी जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ की जमीन तेजी से धंसती जा रही। जोशीमठ संकट को लेकर देश भर में चर्चा हो रही। केंद्र सरकार इस आपदा को लेकर काफी गंभीर है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में बताया गया है कि जोशीमठ में कैसे धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। पूर्व केंद्र मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने गुरुवार रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। छतरपुर स्थित आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां सभी लोग आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। नवोदय विद्यालय समिति ने एनवीएस कक्षा 1 चयन परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के एग्जाम के लिए शामिल होने वाले हैं वो एनवीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए चयन परीक्षा 11 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे लोगों को ऐसे ही बांटते रहे तो देश तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखेगा। न्यूज एजेंसी ANI के एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर राव महबूबाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राव ने जनसभा के दौरान कहा था कि अगर हम धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ाते रहे और लोगों को विभाजित करते रहे तो यह सब नफरत में बदल जाएगा और हम देश में तालिबान और अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखेंगे। वह महबूबाबाद जिले में भारत राष्ट्र समिति पार्टी कार्यालय और एकीकृत जिला कार्यकाल परिसर के उद्घाटन के बाद महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र से पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे। इसी के तहत नौगौर जिले के पर्वतसर में 16 जनवरी को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा और यहीं से प्रदेश भर के लिए शक्ति प्रदर्शनों का आगाज होगा। नौगौर जिले के पर्वतसर में किसान सम्मेलन का आयोजन 16 जनवरी को होने जा रहा है। इस आयोजन में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस आयोजन को लेकर पर्वतसर विधायक राम निवास गवड़िया ने जानकारी देते हुए बताया है, युवाओं के चलते सचिन पायलट 16 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर्वतसर में किसान सम्मेलन में किसानों के बीच बातचीत करने के लिए आएंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर के पदों पर नियुक्ति मिल जाती है और आपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके बाद क्या होगा, इन तमाम बातों के लिए सेना ने एक मापदंड रखा है। इसके लिए भारतीय सेना ने अग्निवीरों के 1/4 लोगों को रिटेन करने के लिए एक विस्तृत एलिवेशन सिस्टम तैयार किया है। इस पैमाने के तहत अग्निवीरों को सेवा के 4थे वर्ष में सेना में रिटेन की जाएगी। हर 4थे साल अग्निवीरों को इस पैमाने से गुजरना पड़ेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ऊपर से आपदा हटने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार शुक्रवार की रात 2:12 में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 डिग्री मापी गई है। भूकंप का केंद्र 240 किमी दूर था। हालांकि झटका तीव्र नहीं था, लेकिन डर है कि जोशीमठ की धंसती जमीन को यह झटके कहीं और अधिक नुकसान न पहुँचा दे।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला लेवी से जुड़े धन शोधन के मामले में आईएएस अधिकारी के परिसर सहित छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह जानकारी एक अधिकारी की ओर से दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की है, यह अधिकारियों ने जानकारी दी है। बिहार के गया की तिलकुट तो देश से लेकर विदेशों में मशहूर है, लेकिन राजधानी पटना के बाजार भी मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट समेत तिल से बने अन्य व्यंजनों के कारण सौंधी खुशबू से महक रही राजधानी पटना, गया, भागलपुर समेत अन्य जिलों में मकर संक्रांति का बाजार सजने लगे हैं। हालांकि इस बार मकर संक्रांति पर महंगाई की मार भी है, लेकिन प्रदेश में लोगों का इस त्योहार में खास लगाव रहता है। इस वजह से राज्य में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। बिहार के बाजार में सफेद तिल की कीमत 140 से बढ़कर 220 रुपये किलो व काला तिल की कीमत 100 से बढ़कर 180 190 रुपये तक पहुंच गई है। गुड़ 40 की बजाय 45 रुपये व तिलवा 60 से 70 से बढ़कर 80 से 90 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से पुलिस तबका अलर्ट है। बीते गुरुवार को कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे। इसी बीच अचानक एक लड़का सुरक्षा घेर कर तोड़कर आता है और पीएम मोदी को माला पहनाने की कोशिश करता है। इस घटना के बाद से देश भर में यह सवाल उठ गया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है या नहीं। हालांकि सुरक्षा घेर को चकमा देकर पीएम मोदी के इतने करीब आना सुरक्षा में चूक है, लेकिन इस पर पुलिस का बयान अलग आ रहा है। दिल्ली सरकार और एनसीडी के संचालन को लेकर लंबे विवाद के बाद आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल एक टेबल पर बैठक सियासी गुफ्तगू करेंगे। माना जा रहा कि बैठक के दौरान दिल्ली में किसकी कितनी पावर होगी, इस पर चर्चा होगी। माना जा रहा कि सीएम केजरीवाल संविधान और सभी कानूनों को कॉपी लेकर एलजी दफ्तर पहुंचेंगे। बता दें कि आज शाम 4 बजे बैठक एलजी दफ्तर में दोनों के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक करेगी। बिहार में गुरुवार को धूप के दर्शन हुए, जबकि गुरुवार देर रात शाम ही ठंड ने फिर अपना पुराना रूप वापस धारण कर लिया। उत्तर बिहार में कपकपी छूट गई है, जबकि दक्षिण बिहार में फिलहाल राहत है। मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति तक दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। 12 जनवरी को दोपहर में भागलपुर जिले का अधिकतम तापमान 17 डिग्री रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।